है ना, महिलाएं अगर कुछ ठान ले तो इतिहास बदलते और बनते देर नहीं लगती। ज्यादा दिन नहीं बीते, 5 दिन पहले की बात है। 2 नवंबर को देश की जांबाज बेटियों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को 52 रन से मात दी थी। भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया था। इस जीत के साथ ही हिंदुस्तान की शेरनियों ने दुनिया को बता दिया किसी से वो कम नहीं। और अब बात बिहार की महिलाओं ने बताया कि उनके फैसले के बिना देश की सियासत भी अधूरी है। बिहार में कल हुई वोटिंग में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नतीजा यह हुआ कि प्रदेश में वोटिंग के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में पहले चरण में कुल 64.69% मतदान हुआ। यानी पिछले 2020 के चुनाव में सभी चरणों को मिलाकर कुल 57.29% वोटिंग हुई थी। उसके मुताबिक अभी तो पहले चरण का मतदान है और 7.4% लगभग 7.5% वोटों का इजाफा है। इससे पहले का रिकॉर्ड देखें तो बिहार में अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी साल 2000 में। तब 62.57% मतदान हुआ था। जिले वाइज आंकड़े देखें, अब उसको जिले वाइज बांटना शुरू करें तो कई जिलों में तो 70% से ज्यादा मतदान हुआ, अबाउ 70%। अपने आप में बिहार की सियासत के लिहाज से बहुत अलग है। कल प्रदेश के 38 में से 18 जिलों में वोटिंग होती है। 9 जिले ऐसे हैं जहां 65% से ज्यादा लोगों ने अपने वोटिंग राइट का मताधिकार का इस्तेमाल किया। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 71.41% वोटिंग हुई। इसके बाद नंबर आता है समस्तीपुर का, जहां 71.22% मतदान हुआ। इसके अलावा बेगूसराय 69.58%, सहरसा में 69.16%, मधेपुरा में 69.03%, वैशाली में 67.68%, खगड़िया में 67.65% और गोपालगंज में 66.58%, लखीसराय में 65.05% वोट डाले गए, 60 से कहीं ऊपर। इसके अलावा कई जिलों में 65% से कम और 58% से ज्यादा वोटिंग हुई। इनमें थे सारण 63.63%, दरभंगा में 63.35%, मुंगेर में 63.23% हुई, बक्सर में 61.83%, शेखपुरा में 61.73%, सिवान में 60.54%, नालंदा में 59.33%, भोजपुर में लगभग 59% और पटना में सबसे कम 58.40% मतदान हुआ। अब माना जा रहा है कि इस बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो है महिलाओं की भागीदारी। आधी आबादी ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया, उससे सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कल 121 सीटों पर वोटिंग के लिए कुल 3,75,13,302 मतदाता थे। हमने आपको लगातार यह आंकड़ा बताया है। और इसी में 1,98,35,325 पुरुष और 1,76,77,219 महिला थी। ये इसका बाइफर्केशन हो गया। अब पोलिंग बूथों की तस्वीर आपको बताते हैं। जो देखने से पता लगता है पुरुषों से ज्यादा तो महिलाएं थी, भीड़ में नजर आ रही थी, लाइनों में नजर आ रही थी। इस बात का अंदाजा सियासी पार्टियों को भी है, खासकर एनडीए को। लिहाजा एनडीए इस बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत से बहुत गदगद है। अब वो ये तय मान रहा है कि उसकी सरकार की वापसी हो रही है, उसकी सरकार बन रही है। सुनिए। बिहार की मातृशक्ति लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कल हुए प्रथम चरण के चुनाव में राज्य की 1 करोड़
76 लाख से अधिक महिलाओं ने बिहार के विकास, सुरक्षा और सम्मान के लिए मतदान किया। दूसरे चरण में भी यही उत्साह और भागीदारी राज्य में फिर से सुशासन की सरकार बनाएगी। आप सभी का हार्दिक आभार। पहले चरण के मतदान में महिलाओं की भागीदारी बेमिसाल। 2020 के मुकाबले महिलाओं ने निभाई अधिक जिम्मेदारी। 1,76,00,000 से ज्यादा महिलाओं ने वोट डालकर विकास पर लगाई मुहर। माताओं बहनों में जो जुस्सा देख रहा हूं, मैं बिहार का उज्जवल भविष्य देख रहा हूं। हम सिर्फ घोषणाएं नहीं करते, काम करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। हमने जो कहा वो करके दिखाया, इसलिए बहनों को भरोसा है कि एनडीए ही उनको जीवन के हर कदम पर आगे भी मदद करेगी। तो बात यहां तक रुकती नहीं है। एनडीए बहुत खुश, महागठबंधन भी इससे बहुत खुश, बम्पर वोटिंग से। उन्हें लगता है कि यह रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग सत्ता परिवर्तन के लिए है। सुनिए उनका वर्जन। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है, उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। आप फिलहाल उनको खुश होना है तो होने दीजिए। खैर, अब इस बढ़े हुए वोट परसेंटेज से किसे फायदा किसे नुकसान होगा, ये तो दिन के अगले शुक्रवार को ही पता लगेगा, रिजल्ट आएंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो तय है कि वोटिंग प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी ने बिहार की सियासत की दिशा बदल दी है। सवाल उठता है कि आखिर महिलाओं की ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ी कैसे? इसके पीछे बहुत सी वजह है, कई वजह है। सबसे पहला यह कि दोनों गठबंधन की ओर से महिलाओं के लिए कई तरह के वायदे किए गए, उनको फोकस किया गया। इसके अलावा एसआईआर हुआ था। एसआईआर के बाद पहले चुनाव की वजह से भी कई महिलाओं ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए पहली बार अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनी है। साथ ही एक वजह यह भी मानी जा रही है कि छठ पूजा के लिए जो प्रवासी लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी बिहारी हैं, अपने परिवारों के साथ बिहार लौटे थे, जिसमें से ज्यादा परिवारों की महिलाएं वोटिंग के लिए वहां रुकी, उन्होंने वोट दिया। ऐसे में अब महिलाओं की वोटिंग ज्यादा होने के संकेत क्या है, इंडिकेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये किसके पक्ष में जा रहा है? आमतौर पर यह कहा जाता है, राजनीतिक परंपरा रही है कि ज्यादा वोटिंग को सत्ता विरोधी लहर से जोड़ा जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। द मोर द वोटिंग काउंट, सत्ता बदलने वाली है। लेकिन बिहार में यह समीकरण हमेशा सही नहीं बैठता। यहां महिलाओं की सक्रियता अक्सर नीतीश कुमार और एनडीए के लिए फायदेमंद भी रही है। लेकिन इस बार बिहार में मामला थोड़ा अलग है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 10,000 वाली स्कीम शुरू की तो तेजस्वी ने कहा माई बहन योजना, महिलाओं को एक मुश्त 30,000 देने की घोषणा। वैसे में किसकी स्कीम कितना काम करेगी, अब इस पर चुनाव विश्लेषक क्या मानते हैं, उनसे भी हमने बात की। सुनिए। पहले चरण का चुनाव के बाद जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है ओवरऑल, उसको लेके 2-3 चीजें सामने आई है। महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा है, क्या युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, या एसआईआर के बाद इसको लेके, लेकिन महिलाओं की ही संख्या ज्यादा बढ़ी है ऐसा अनुमान है। और इसको ऐसे देखें कि महिलाओं ने अगर वोटिंग परसेंटेज अपना बढ़ाया है तो ये नीतीश सरकार पे जो महिलाओं का भरोसा है वो एक दिन का नहीं है। ये 2005 के बाद जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं तो उन्होंने महिलाओं के लिए 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण, फिर लोकल बॉडीज में भी आरक्षण, फिर सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, शिक्षकों की नियुक्ति में, महिलाओं की पुलिस बल में। तो ये सस्टेन्ड 20 वर्षों से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार
काम कर रहे हैं।